फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस व्रत के पालन करने का विधान सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा एक पात्र रखें, उस पर अम्र पल्लव रखें, एक सुंदर और पवित्र स्थान में वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रख करके एक कलश को उसी वेदी पर रख दें। उस कलश के ऊपर स्वर्ण निर्मित भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, धूप, पुष्प, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियों के द्वारा बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण की पूजा करें। कि जो अन्न एकादशी के दिन खाते हैं, अन्न में सारे पाप बस जाते हैं और एकादशी को अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम कथा विजय एकादशी के बारे में बताएंगे। तो वैष्णवो यदि भुजितः एकादश प्रसादेहि वैष्णवो रथा वृथा तस्यं नरक घोर मनुष्य यातमः। इसका महत्व क्या है एकादशी का? कि शास्त्र कहते हैं साधारण मनुष्य यदि एकादशी का व्रत का समादार नहीं करते तो उन्हें पुनः जन्म मृत्यु संसार में सदा ही भटकना पड़ता है। यदि वैष्णव हो तथा विष्णु मंत्र से दीक्षित हो और भगवान विष्णु की पूजा नित्य ही श्रद्धा से करता हो तो ऐसा वैष्णव साधक यदि एकादशी के दिन भगवत प्रसाद मानकर भी अन्न भोजन करता है तो उसकी विष्णु पूजा एवं विष्णु मंत्र से दीक्षा सब व्यर्थ होती है तथा निश्चित ही यह घोर नरक की गति को प्राप्त हो जाता है। हे सर्वेश्वर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अनेकों जन्मों के अज्ञान और अनुशीलन जीवन बताने से सदैव सदगति से वंचित रहे, किंतु अब इस मानव जन्म में शास्त्रों की आज्ञा को पालन व अनुशासन पूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सकता है। सदगति की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रिय, देखने में आता है कि लोग मानव जीवन की दुर्बलता और अज्ञात रह करके अज्ञानतावश विषय भोगों का बड़े ही प्यार से भोग करते और विवेकी पुरुष शास्त्रों के अनुसार अनुशासन का बड़े ही प्यार से पालन करते, किंतु अनुशासन तो अबला मृत की ही तरह है जो पहले कड़वा कैसला होकर के बाद में मीठा लगता है। स्कंद पुराण में इस फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। महाराज युधिष्ठिर की जो आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने विजय एकादशी की कथा कहते हैं। इस प्रकार विजय एकादशी का व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे भगवान, फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की महिमा हमें सुनाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी व्रत आज्ञा पालन हेतु 14 वर्ष के लिए जब भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन को गए थे, उन्होंने गोदावरी तटीय नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया था। वहीं पर राक्षस राज रावण भगवान श्री रामचंद्र की अन्न पायनी नित्य सहचारी शक्ति महालक्ष्मी स्वरूपा सीता देवी का अपहरण कर लिया था, करके ले गया। भक्त वत्सल भगवान राम अपनी पत्नी सीता देवी की विरह में अनंत दुखी होकर के वन वन सीता जी की खोज करने लगे। तब रावण के प्रहार से घायल पक्षीराज जटायु का भगवान से मिलन हुआ और जटायु ने सीता का हरण की सारी घटना भगवान श्री रामचंद्र जी को बताई और कृपा करके शरीर त्याग दिया। फिर भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए और वहां वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव भगवान राम की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना इकट्ठी करके
भगवान राम को मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी वानर सेना को तथा सीता जी का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में वानरों को भेजा। उनमें श्री हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देश अनुसार समुद्र को लांग करके लंका गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की। जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान राम जी के द्वारा दी गई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित करी। इसके पश्चात लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर वापस भगवान राम के पास आए और भगवान को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। श्री हनुमान जी से सारी घटना सुनकर के भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया। विशाल वानर सेना लेकर के अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले कि हे सुमित्रा नंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं तिमिंगल से पूर्ण भयंकर इस विशाल समुद्र को पार कैसे करें। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्राण पुरुषोत्तम, हे देवादिदेव भगवान, हे राघवेंद्र प्रभु, इस द्वीप में वकलादभ्य नामक के ऋषि रहते हैं। यहां से लगभग आधा योजन 2 कोस की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया हुआ है। अतः आप उन्हीं महामना महर्षि जी के से समुद्र पार जाने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान रामचंद्र जी बल का दल भय के आश्रम पर गए तथा महर्षि के को प्रणाम किया। बकला कबीर ऋषि सर्वज्ञ थे। भगवान श्री राम को दर्शन करते ही जान गए कि ये साक्षात भगवान है। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री राम जी इस मृत लोक में प्रकट हुए हैं। ऋषि ने पूछा कि ये सर्वत्र धर्म संस्थापक श्री राम आपका शुभागमन किस कारण से हुए? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध करके पराजित करके तथा उसका वध करने के लिए मैं अपनी सेव्य वहनी लेकर समुद्र तट पार आया हूं। लेकिन इस दुस्तर समुद्र में को मैं कैसे पार करूं, इसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताइए। इसी हेतु से मैं आपके पास आया हूं। भगवान श्री राम की बात सुनकर के वह ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपको एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके पालन करने पर आपको अवश्य विजय लाभ होगा तथा लंका पर विजय का प्राप्त करके विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति स्थापित करोगे। आप इस व्रत को बड़े ही प्यार से पालन करें और यह व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी तथा आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। इस व्रत के पालन करने का विधान सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा एक पात्र रखें, उस पर अम्र पल्लव रखें, एक सुंदर और पवित्र स्थान में वेदी की स्थापना करें। 7 प्रकार के अनाज रख करके एक कलश को उसी वेदी पर रख दें। उस कलश के ऊपर स्वर्ण निर्मित भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध, धूप, पुष्प, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियों के द्वारा बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण की पूजा करें और सारा दिन सारी रात उसी प्रतिमा के सामने बैठे रहें और नारायण को नाम जप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर के किसी निष्ठावान साधर संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन आदि दिव्यों के साथ उस कलश को दान करें। इससे आपको अवश्य विजय लाभ होगा। तब भगवान ने उस ऋषि के उपदेश अनुसार एकादशी व्रत को पालन किया। उसके फलस्वरूप लंका पर विजय पाई। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत को पालन करता है ना, वह इस लोक में अथवा परलोक में भी सर्वत्र विजय प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि पुत्र, इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजय एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। इसी की महिमा सुनने पढ़ने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी बहुत पुण्यदायिनी है। इस एकादशी तो 26 होती हैं और 26 एकादशियों का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत करने से सभी पापों का क्षय होता है और एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष भी मिल जाता है। भगवान ने कहा था कि जो अन्न एकादशी के दिन खाते हैं, अन्न में सारे पाप बच जाते हैं
और एकादशी को अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।